काल होगा तो गैया इस फल खाएंगे, घास चरेंगे। तो ये विषैला जो इसका जहर है ये हमारे पूरे ब्रजमंडल में फैल गया। पहले इसको शुद्ध करना चाहिए ताकि कोई भी गाय गौ माता किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। भगवान ने क्या लीला की, रात्रि में ही योग माया से कहा पूरे ब्रजमंडल में आग लगा दो। क्या कहा? पूरे ब्रजमंडल में आग लगा दो, ताकि ये जो विषय जो जहर फैल गया है कर दे क्लियर, इसके मारने के बाद वो जहर सब समाप्त हो जाए। पुनः जब हेमंत ऋतु में बारिश होगी, बसंत ऋतु में बारिश होगी, तब हमारा ब्रजमंडल हरा भरा होगा। तो भगवान ने योगाग्नि से कहा, तो रात्रि में भक्तों उसी जंगल में आग लग गई और जितना भी कालिया नामक जो नाग था उसका विष था समस्त उस आग में समाप्त हो गया। सुबह हुई, रात में जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा कि कान्हा आग बचाओ, जब आग लगी तो सब भागने लगे एक दूसरे के पीछे। भगवान ने कहा घबराइए मत, ये प्रभु की कृपा है, क्योंकि जब मैंने कालिया का मर्दन किया तो इसके मुख से जो विष निकला था और वो विष यमुना जी के जल में प्रविष्ट हुआ, और उसी जल से जब जल में विष मिल गया तो वो जल विषैला हो गया, और वो घास में फल में सभी में लगा हुआ है तो सब विषैले हो गए थे। इसलिए अब सब कुछ नष्ट हो गया है। तो ये भगवान ने कृपा की। ठाकुर जी ने प्रार्थना की, बारिश हुई और पुनः वृंदावन हरा भरा हो गया। बोले बांके बिहारी लाल की। तब एक व्रत होता था जो सभी गोपियां एकादशी को करते थे, ब्रजवासी गोपियां। कौन सा? कात्यायनी महामाये सर्वयोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं में कुरुते नमः। कात्यायनी मैया का व्रत करते थे गोपियां। क्यों? कहती थी नंद गोपसुतम देवी, जैसे नंद जी को लाला है, पतिं में कुरुते नमः। जब हमारा अगला जन्म हो तो हमें ऐसा ही सुंदर पति प्राप्त हो। ये श्लोक जो भी बहन इस श्लोक का जप करती है, पाठ करती है, तो भगवान कृपा करके उसके लिए सुंदर सुयोग्य पति हम भाइयों के लिए भी है। मार्कंडेय पुराण में लिख दिया गया, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। सब डिलीट कर दे। ये हम सब भाइयों के लिए कह दिया। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी, मनोहर हो, मनोवृत्ता मन के अनुसार चलने वाली हो, मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार्या, जो हमारे कुल को तारे। तो ये व्रत सभी का गोपियां हैं, रात्रि में उठकर ये व्रत किया करते हैं। तो सुबह ये एकादशी में प्रातः 4 बजे स्नान करने जाते थे। अच्छा, कोई होता नहीं था, इसलिए ये सब गोपियां निर्वस्त्र होकर मां यमुना जी में स्नान करते थे। उसमें कोई जागता नहीं था। ठाकुर जी ने सोचा ये गलत हो रहा है। निर्वस्त्र होकर अगर किसी गंगा आदि सरोवर में स्नान किया जाए तो जल के भगवान वरुण का अपमान होता है, इसको दूर करना चाहिए। ऐसे नहीं मानिए। एक बार ठाकुर जी प्रातः 4 बजे उठे और गोपियों के पीछे पीछे चल दिए। अब गोपियां तो जो पहले करती हैं वही कर रही हैं, निर्वस्त्र हुई और यमुना जी में स्नान करने लगी। ठाकुर जी ने सबके वस्त्र उठाए और कदम के पेड़ पर चढ़ गए। चीर हरण किया यहाँ पर ठाकुर जी ने। जब स्नान हुआ सब गोपियों ने कहा भैया हमारे वस्त्र कहाँ है, बहन वस्त्र कहाँ है हमारे? अरे बोले बंदर तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा, वस्त्र कौन ले गया? अब जैसे ही वृक्ष पे देखा तो बंदर तो नहीं, वानराधीश बैठे हुए हैं, जो बानरों के अधीश हैं। कन्हैया जी बैठे हुए हैं वस्त्रों के लिए। अरे बोले लाला तुम क्या कर रहे हो, तुम धर्मात्मा हो, ऐसा कार्य करते हुए तुम्हें अच्छा लगता है, हम लाओ हमारे वस्त्र में वापस कर दो। बोले नहीं, बोले नहीं
ये आप इतने बड़े धर्मात्मा हो, धर्मज्ञ हो, धर्म को जानते हो, फिर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? तो कहा अपने आप ले जाओ आके। तो कहा हम अभी ऐसी अवस्था में हम कैसे ले जाएंगे? बोले ऐसी अवस्था में जब जा सकती हो तो लेने क्यों नहीं आ सकती? ठाकुर जी ने समझाया, जब इस अवस्था में जल में स्नान करने जा सकती हो तो लेने क्यों नहीं आती? ज्ञान हुआ। अरे बोले हम इस अवस्था में तब जाते हैं जब कोई नहीं होता है, और अभी तो आप हो। बोले किसने कहा कि कोई नहीं होता है? भगवान हर जगह विराजमान है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। और फिर जिस जल में तुम स्नान कर रही हो वो जल वरुणवास होता है, उसमें वरुण भगवान विराजते हैं। तो जब तुम स्नान करने जाती हो तो वरुण भगवान तुम्हें आंख बंद कर लेते हैं, अनाधिकार होता है। इसलिए ये कुकर्म न करना। ठीक है कान्हा, आज से हम ये कुछ नहीं करेंगे, अब आप हमारे वस्त्र दे दो, ठीक है ले जाओ। तब ज्ञान हुआ, पुलकित ज्ञान हुआ, और सभी गोपियों को भगवान ने वस्त्र दिए, ज्ञान हो गया। लेकिन आज के बाद क्लेम मत करना। ठाकुर जी बड़े होते गए, लीलाएं ठाकुर जी की बढ़ती गई। एक बार दीपावली पे, दीपावली आई तो मैया ने द्वितीया तिथि को बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही हैं यशोदा मैया। तो पूछा ठाकुर जी ने, मैया जी सुंदर सुंदर पकवान क्यों बन रहे हैं? तो कहा बेटा आज जय जय होगी, आज हमारे घर में जय जय होगी। इसे वीडियो वाला वीडियो जय जय क्या होता है? आप सब लोग बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं बात कर रहे, बातें मत करिए। जिस जीव से बातें करते हो और उसी जीव को राधे राधे बोलोगे तो बड़ा आनंद आएगा। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से और जोर से राधे राधे। भोले के बिहारी लाल की बातें ना करें। ठाकुर जी ने मैया ये जय जय क्या चीज होती है जरा हमें ही बताओ। अरे हमारा दिमाग मत चाटो भैया, जाओ नंद बाबा बैठे हैं वहां से पूछो जाके, वो बताएंगे तुम्हें। अब हम काम भी करें तुम्हें भी समझाएं, इतना हमारे पास दिमाग नहीं है। ठीक है परेशान मत हो, गुस्सा मत हो, जाकर। अब भगवान कन्हैया ने नंद बाबा को घेर लिया, 90 साल के नंद बाबा। अरे बाबा एक बात बताओ, जय जय क्या चीज होती है? और आज हमारे घर में बड़े सुंदर पकवान बन रहे हैं, आज से पहले तो मैया ने कभी बनाए नहीं, क्या है ये सब? तो कहा कि हम सभी दीपावली का जब उत्सव आता है तो हम इंद्र की पूजा करते हैं। इसकी इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? ऐसा कौन है इंद्र? बोले जब हम इंद्र की पूजा करते हैं और जब इंद्र हमसे प्रसन्न होता है तो वो बारिश करता है, और जब बारिश करता है तो हम जो खेती करते हैं उसमें उन्नति होती है, जल प्रवृष्टि होती है, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। तो बोले अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र बारिश नहीं करेगा। अरे बोले भैया दिमाग मत चाटो, जाओ काम करो जाके अपना। बोले क्यों? भगवान तो कहते हैं कर्म में वादिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बोले आप कर्म करते रहो, फल मैं दूंगा। फिर हम तो अपना कर्म कर रहे हैं खेती, अब जब हम इसको भोजन देंगे प्रसाद देंगे तभी बारिश करेगा, ऐसे नहीं करेगा। बोले ना जय जय है बुरा मान जाएंगे, ऐसा नहीं कहते। बोले ना बात हमारे को समझ में ना आई। जहाँ से तो बढ़िया हमारे तलहटी में एक बड़ा सुंदर पहाड़ है और उसी पहाड़ पे हमारी सब गैया हैं, गौ माता घास करती हैं। उस पहाड़ की पूजा की जाए, उस पर्वत की पूजा की जाए। तो कहा ऐसा कौन सा पहाड़ है? तो कहा श्री गोवर्धन जी गिरिराज। बोले गोवर्धन भगवान की। बोले गिरिराज जी सुंदर तलहटी है उनकी, उनका पूजन करें, आज से इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। बाबा ने कहा चलो हर साल इंद्र की पूजा करते हैं, इस साल तुम्हारी बात मान लेते हैं, इंद्र की पूजा कर लेते हैं, चलो। अच्छा ये बताओ तुम्हारे जो देवता हैं गिरिराज जी क्या क्या सामग्री लगती है, कैसा क्या आता है? बोले देखो सामग्री तो भले ही कश्मश चढ़ाओ, लेकिन भोजन की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। भोजन के बहुत शौकीन है। बोले ऐसा क्या खाते हैं? बोले वैसे तो कुछ भी चढ़ा दो, लेकिन उनको प्रिय मालपुआ और खीर ज्यादा है, वो बहुत प्यार से पाते हैं। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं ठीक है। अब श्री
बाबा नंद जी ने दोहाई लगवा दी घर में, बोले हम सभी बड़े धूमधाम से गिरिराज जी महोत्सव करेंगे, गिरिराज जी का पूजन करेंगे, अपने अपने घर से तैयारी कर लो। ठीक है। तो अब सब जो इंद्र की पूजा कर रहे थे वो आज गिरिराज जी की पूजा करने के लिए तैयारी करने लगे। कोई अपने घर में खीर बना रहा है, कोई पूड़ी बना रहा है, बड़े सुंदर सुंदर 56 प्रकार के भोजन बन रहे हैं आज गिरिराज जी के लिए, तैयारी सब कर रहे हैं। एक बहन कह रही है कि भैया आपने क्या तैयारी की? बोले मैंने खीर बनाई, पूड़ी बनाई, बड़ी सुंदर सुंदर मिठाइयां बनाई और बड़े प्रमुदित मन से सभी गोपियां नाचती जा रही हैं और तैयारियां करती जा रही हैं। आप सब कौन कौन आए तैयारी करके गोवर्धन जी की? कौन कौन आए हैं? सभी लोग आए तैयारी करके। तो चलो पहले मन को गोवर्धन जी लेके चलें, फिर भगवान गिरिराज जी का पूजन करेंगे और परिक्रमा करके उसके बाद पुनः कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आज भगवान को हमें मथुरा पहुंचाना है। कहाँ पहुंचाना है? मथुरा पहुंचाना है। और कल भगवान से कंस को पटक लगवा देनी है और भगवान की शादी भी करवानी है ना? इसीलिए पहले गिरिराज जी महोत्सव में शामिल होंगे। एक सखी नाचते हुए और कहने लगी, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी जरूर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को फिर भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, हाँ नाय माने मेरो मनवा, माने मेरो मनवा, हाँ नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, हाँ नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, हाँ नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन जी की परिक्रमा किसने की है बताना? कौन कौन गोवर्धन जी गए हैं? परिक्रमा किसने की है? बहुत लंबी परीक्षित जी महाराज परिक्रमा है गोवर्धन जी की। और कहते हैं शरद पूर्णिमा पर परिक्रमा करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। अगर कार्य नहीं बनते हो और शरद पूर्णिमासी पे अगर गोवर्धन जी की परिक्रमा कर ली जाए तो कार्य कभी रुकेगा ही नहीं। इतना बड़ा महत्व है। 7 कोस की परिक्रमा है, 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 7 कोस की परिक्रमा है। और जैसे परिक्रमा समाप्त होती है तो भाई मानसिक गंगा और है, तो भगवान ने मन से प्रकट किया था, मैं तो मानसिक गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसिक गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसिक गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। अच्छा किस किसका कौन कौन चाहता है कि भगवान के गोवर्धन जी के दर्शन हो जाए? और भगवान देखो विराजमान भी है, ऐसे काम नहीं चलेगा। मन को प्रसन्न बना के
नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। एक कहती है गोपी, तुमने क्या बनाया? तो बोले मैंने तो बड़े सुंदर पकवान बनाए हैं। क्या क्या? 7 शेर की करी है करिया, 7 शेर की करी है करिया, 7 शेर की करी है करिया, 7 शेर की करी है करिया। करिया मतलब कढ़ाइयाँ। 7 शेर आटा की हमने कढ़ाई पूड़ी बनाई है, 7 शेर आटा की। 7 शेर की करी कढ़ाइयाँ, 7 शेर की करी कढ़ाइयाँ, 7 शेर की करी कढ़ाइयाँ, 7 शेर की करी कढ़ाइयाँ। इतना भोजन बना लिया, इसका क्या करोगे? कहा मैं तो संतन न्योता जमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो संतन न्योता जमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो संतन न्योता जमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तो संतन न्योता जमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। बांके बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन भगवान की। सभी भैया ब्रजवासी पूरी तैयारी के साथ में भगवान गिरिराज जी की शरण में आ गए, तलहटी में पहुंच गए। अब ठाकुर से पूछा, बताओ भैया कैसे पूजन करना चाहिए, क्या क्या होता है पूजन में? तो कहा भैया पहले तो हमारे गिरिराज जी को स्नान कराओ। तो ब्रजवासियों ने कहा लाला एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले तुम कहते हो पहले स्नान कराओ। बोले वास्तव में यही तो सबसे विधान है पूजा का, पहले स्नान कराओ, फिर चंदन लगाओ, वस्त्र पहनाओ, फिर भोजन कराओ। ऐसे थोड़ी की डायरेक्ट भोजन करा दोगे, पहले स्नान कराओ। तो कहा भैया 7 कोस के ये गोवर्धन भगवान है, स्नान कैसे करा पाएंगे? बोले हमें नहीं पता उसका, स्नान कराओ। अब सभी ब्रजवासी एक मटका लेके आए, 1000 मटका डाल दिए, लेकिन गोवर्धन भगवान की मूंछ भी नहीं भीगी। 7 कोस के हैं। अरे कन्हैया बताओ 1000 कम से कम कलश से स्नान करा दिया, लेकिन इनका तो स्नान ही नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा अच्छा। तो भगवान ने कहा एक काम करो, चलिए सभी लोग आंख बंद करिए। भगवान ने कहा ब्रजवासियों से आंख बंद करिए। ब्रजवासी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अपने अपने नेत्र बंद कर ली। अब भगवान ने गंगा मैया का स्मरण किया। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु।
भगवान ने माँ गंगा का स्मरण किया तो वहीं मानसी गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। जो आज भी जब हम गिरिराज जी जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तो जब परिक्रमा पूरी होती है तो वहां मानसी गंगा में स्नान किया जाता है, जो भगवान के मन से प्रकट हुई। जैसे ही वहां मानसी गंगा प्रकट हुई, अब तो ब्रजवासी ने कहा अरे हर हर गंगे करके स्नान करने लगे और कलश भर भर के गिरिराज जी को बड़े सुंदर तरीके से स्नान कराया। स्नान कराया तो कहा ठीक है लाला, स्नान करा दिया। अब बोले ठीक है, स्नान करा दिया, अब सुंदर सुंदर से भगवान को भोग लगाओ। तो भैया कौन कौन भगवान को भोग लेके आया है? भगवान जी रखे हुए हैं साधारित, एक एक लोग करके, एक दो माताएं करके आप अपना पूजन करते जाएंगे और भोग लगाते जाएंगे, और भोग लगाने के बाद अपने स्थान पर सुता बैठते जाएंगे। सब लोग एक साथ नहीं उठेंगे, ठीक है? एक एक करके। पहले परीक्षित जी महाराज से पूजन करवाइए आचार्य जी। पहले परीक्षित जी महाराज पूजन करेंगे भगवान गिरिराज जी का। अरे श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजन, महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजन। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजन। श्री गोवर्धन तेरे माथे मुकुट विराजन,
चढ़ावे, जो भक्त तेरे दर आवे, तुम्हें हलवा पूरी चढ़ावे। जो भक्त तेरे दर आवे, तुम्हें हलवा पूरी चढ़ावे। जो भक्त तेरे दर आवे, तुम्हें हलवा पूरी चढ़ावे। और लगे दूध की भगवान की जिनका पूजन हो गया वो बैठ जाओ। एक एक करके उठिए, आप सभी एक साथ उठ गए, एक एक करके उठिए। सबको मिलेगा मौका, बैठ जाइए कृपया। बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ। और तेरी कट जाए बाधा जीवन की तू कर परिक्रमा गोवर्धन की। भक्ति करने की चढ़ जाएगी मस्ती कीर्तन की
गोवर्धन जाएंगे के हरिलाल की। बैठ जा, बातें मत करो, बैठ जा, बातें नहीं। ठाकुर जी ने लीला की। ठाकुर जी एक स्वरूप से तो ब्रजवासियों के पास में खड़े हैं, एक स्वरूप तो ठाकुर जी का भाई खड़ा हुआ है, और कहा आंख बंद करो, भगवान प्रकट हुए हुए आ रहे हैं। तो ब्रजवासियों ने आंख बंद करी, ठीक है भैया तुम्हारी बात मानेंगे। और ठाकुर जी ने एक अपना स्वरूप लिया और गिरिराज जी की चोटी पे जाके बैठ गए। उनके 4 भुजा हैं और मांग रहे हैं, बोले देख लो भगवान प्रकट हो गए। अब सब ब्रजवासी चक्कर में पड़ गए, बोले भैया सफेद गाड़ी पड़ गई इंद्र की पूजा करते करते, लेकिन आज तक इंद्र ने दर्शन नहीं दिए, और धन्य तेरो देवता, पहली बार में साक्षात दर्शन, और अपने हाथों से मांग रहे हैं मुझे भोग दो। और भैया गोवर्धन भगवान ब्रजवासियों से ऊपर उपाया विष्णवे प्रभ विष्णवे, एक रूप से ठाकुर जी मन को मोहित नीचे कर रहे हैं, और एक स्वरूप से ठाकुर जी व्यंजनों का स्वाद ले रहे हैं। अब ब्रजवासी जो छोरा हैं बड़े उत्पाती हैं, बड़े उत्पाती हैं। बोले ठाकुर, बोले हाँ। बोले जब सब सामान खा जाएगा प्रसादी कुछ बचेगी नहीं बचेगी? अरे बोले रुक जा, डट जा भैया, मिलेगा प्रसाद मिलेगा। अरे बोले कहाँ मिलेगा, सब चाट के यही महाराज। अरे बोले तो आकार तो कुछ देख, 7 कोस के हैं, इतने खाते ही हैं, और देखना अब इस बार हमारे यहाँ कितना धन हो, अन्न हो, ऐसा आश्वासन दिया। प्रभाव क्या हुआ, इंद्र की पूजा की अवज्ञा की और गोवर्धन जी महाराज की पूजा की। इंद्र बड़ा रुष्ट हो गया। इंद्र ने अपने सेवकों से कहा कि सभी भूमंडल के वासी दिवाली के बाद हमारी पूजा करते हैं, कोई पूजा नहीं कर रहा है, कोई भोग पदार्थ हमारे सामने नहीं आ रहा है। तो जैसे ही काठी का महाराज हम देखते हैं क्या हो रहा है, इंद्र के जो मंत्री हैं वो चले, जैसे ही ब्रजमंडल में देखा तो वहां तो गोवर्धन का भव्य उत्सव हो रहा है। भागते भागते इंद्र के पास में आए, बोले महाराज आपका पत्ता साफ। अरे बोले हाँ। बोले आपका पत्ता साफ क्यों? बोले ब्रजवासी तो नीचे एक पर्वत की पूजा कर रहे हैं, पहाड़ की पूजा कर रहे हैं, आपकी पूजा बंद कर दी है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? बोले हाँ देख लो। इंद्र ने जब अपनी आंखों से देखा अब तो बड़ा क्रोधित हो गया। बोले कल के बच्चे की बात के चक्कर में ये अबोध ब्रजवासी आ गए। मेघों से कहा शाम तक मेघ बुलाए, बोले इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो जैसे बारिश में जल में कूड़ा बह जाता है वैसे ही संपूर्ण ब्रजमंडल बह जाए, इतनी वर्षा करिए। ये तो कोई काली वाली बात नहीं थी। बताओ किसी का घर बह कैसे आप श्रद्धालु हैं? बताओ। उन्होंने कहा कि ब्रज बह जाए, आप ताली बजाने लगे उसी बात पे। कैसे भक्त हैं आप? लीला होगी, अभी लीला प्रभु की थी, ताली बजा रहे हैं। वर्षा होगी रुक तो जाओ, ऐसे ताली बजाने से वर्षा होगी? वर्षा कथा प्रारंभ होगी तब वर्षा होगी, अब ताली बजाने से तो एक बूंद नहीं आ रही है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से अपने राजा का आदेश माना, अपने राजा का आदेश माना। सावर्तक मेघों ने अपने पूरे वेग के साथ वर्षा प्रारंभ कर दी। भयंकर गर्जना हुई, सारे ब्रजवासी डर गए। बोले अब समझ में आ गया, बोले ये इंद्र ही है, नाराज हो गया, इसलिए महाराज रक्षा करो। ठाकुर जी ने कहा जब तक काली कमली वाला है तब तक कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाला, कि जिस भगवान का हमने पूजा किया चलो उसी के शरण में चलते हैं। तो कहा इतने 7 कोस की ये भगवान गिरिराज जी, इनके नीचे कैसे हम सब लोग आ सकते हैं? बोले देखो प्रेम ते प्रकट हो हमें जाना, प्रेम से इनसे प्रार्थना करो, ये खुद हमें शरणागति देंगे छुटने की। ठीक है भैया। अब सब ब्रजवासी और बाबा नंद और ठाकुर ब्रजवासी से भगवान गोवर्धन से प्रार्थना करने लगे, गोवर्धन से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमें शरणागति दीजिए। भगवान ने क्या किया भक्तों? देखो भैया
हम भगवान से प्रार्थना तो कर रहे हैं और भगवान ने हमारे कान में कह दिया है कि मुझे उठाओ और हमारा छाता बना लो और उसके नीचे सभी लोग आ जाओ। तो कहा कन्हैया हमेशा भांग के नशे में रहते हो तुम। बोले क्यों? बोले इतना बड़ा विशाल पर्वत कैसे उठा सकते हैं हम सब? बोले इसलिए कहा था ये मक्खन दूध मथुरा मत बेचो, खाते पीते हो नहीं तो जितना भी दूध होगा घी बनाओगे मथुरा बेचाओगे। अब देखो बल की बात आई, अब उठाना तो पड़ेगा। और भगवान ने कान में कह दिया कि मैं उठ जाऊंगा। ठाकुर जी ने लीलाएं की लेकिन ब्रजवासियों को पता नहीं लगने दिया कि मैं ब्रह्म हूं। उनको यही लगता है कि मेरा तो कन्हैया है, मेरा श्याम है, मेरा मुरली वाला। ठाकुर जी ने अपनी लीला इस प्रकार से की। चलिए हमारे साथ सहयोग करिए। ठाकुर जी ने और सभी ब्रजवासियों ने उस पर्वत पे जैसे ही हाथ लगाया तो जैसे हम एक गुलाब का एक पुष्प उठा लेते हैं वैसे ही गोवर्धन भगवान उठ गए और सभी ब्रजवासी प्रमुख मन से उस गोवर्धन भगवान के नीचे आरूढ़ हो गए, विराजमान हो गए। गिरिराज भगवान की। अब कोई तो ब्रजवासी अपना कंधा लगाया है, कोई लाठी लगाया है, लेकिन मेरे कन्हैया क्या लगाए हुए हैं? अनाम का उंगली। अनाम का उंगली प्रभु ने स्पर्श की है। अब ब्रजवासियों को लग रहा है कि हमारे सबकी ये बल से ये सब उठाया। तो कहा अरे कन्हैया हम सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, देखो कंधा लाल पड़ गया, लाठी लगा रहे हैं और इसमें कितनी जान है, बिल्कुल मूर्ख ही हो। तो कहा ठीक है अजमा लो आप, हम हट जाते हैं। जैसे ही प्रभु ने तोड़ी अनाम का नीचे गिरी वैसे ही सबकी लाठी चटापट चटापट टूट गई, कंधे लाल पड़ गए। अरे बोले बचाओ को नहीं, बचाओ को नहीं। अरे नहीं तुम तो बलवान हो, हमारी बात क्यों मानोगे? फिर गिरिराज जी भगवान ने जैसे ही गिरिराज जी भगवान को प्रभु ने स्पर्श किया पुनः गिरिराज जी भगवान प्रभु के हाथ पे आ गए। इंद्र ने वर्षा कितनों दिनों तक की? 7 दिनों तक निरंतर वर्षा। इतनी वर्षा की कि संपूर्ण ब्रजमंडल जल से हो गया, भयंकर वर्षा की। अब भगवान ने कहा देखो हम लोग बच तो गए हैं लेकिन जल इतना भर गया है कि हम सब डूबने वाले हैं। तो क्या किया भगवान ने? अपने जो उनके छत्र हैं शेषनाग भगवान, उनका आह्वान किया। बोले आप ऐसा करो, आप इस पर्वत के चारों तरफ फैल जाओ अपना आकार लेकर। शेषनाग भगवान ने वही काम किया, अपना फन फैलाया और उस पर्वत को चारों तरफ से घेर लिया। अब कितनी भी बारिश हो रही हो, कितना भी तूफान आ रहा है, ब्रजवासी बड़े सुरक्षित हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ताली सेवा करते हुए ऐसे बात नहीं बनेगी भैया, खाली सेवा तो करिए। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आशा
डाले। उठ गया गोवर्धन, उठ गया गोवर्धन, जिसे तूने उठा लिया सब दुख दूर हुए। जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए। जब तेरा नाम लिया। हाँ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए। जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए। जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए। जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए। जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए। जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए। जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए। जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए। जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम सब दुख दूर हुए। जब तेरा नाम लिया। सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। आपके रहते कौन किसको मिटा सकता है? एक दिन नहीं, 7 दिन हो गए बरसात होते होते। बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या हुआ? जो इंद्र के सावर तक मेघ थे लौट आए इंद्र के पास 7 दिन बाद। बोले महाराज पद के नीचे सब सुरक्षित है। बोले अच्छा, ऐसा कौन है? इंद्र ने देखा तो छोटा सा बालक उंगली लगा के खड़ा हुआ है। मन में शंका होने लगी, ये छोटा बालक है कौन? पितामह ब्रह्मा के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी, ऐसा कौन सा ये बालक आ गया जो छोटे से पर्वत को अपनी अनामिका उंगली पे धारण कर रहा है और मेरे द्वारा अच्छे अच्छे असुर अभिमानी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, बातें नहीं। और जोर से, और जोर से बातें नहीं करनी। बोले ऐसा कौन अधम आ गया जो मेरे प्रहार से बच गया? तो पितामह ने कहा देखो भैया, हमने भी आपके जैसा, हम भी आपके से भ्रम थे, हम भी भ्रम में पड़ गए थे, हमने भी परीक्षा ली। वो कोई साधारण बालक नहीं है। कौन है? बोले साक्षात जगदीश्वर है। बालक नहीं है। कौन? बोले वही कृष्ण अवतार में भगवान नारायण लीला कर रहे हैं। अरे अब तो उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। वृंदावन पहुंचा और भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गया। बोले महाराज हमसे गलती हो गई, हमें माफ करो। अरे आपके स्वरूप को तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा नहीं पहचान पाते, मैं तो एक छोटा सा राज्य पे बैठने वाला एक इंद्र कैसे पहचान सकता हूँ? इसलिए मुझे माफ करिए। क्या हो गया? भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, वैसे तो तुमने काम गलत किया है, लेकिन मेरा कार्य यह है कि जो शरणागति में आता है वो कितना भी वो दंड क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं अपने चरणों में से स्वीकार कर लेता हूँ। और तुम शरणागति में आए हो तो कोई बात नहीं है, वैसे तुमने कार्य तो बहुत गलत किया। इंद्र को लौटा दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे से भूल ना हो। बोले बिल्कुल महाराज, आज के बाद भूली नहीं होगी। उसी दिन से इंद्र की पूजा बंद हुई और दिवाली के बाद में हम लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रारंभ करवाई है। ज्ञानेंद्र जी को अब क्या हुआ, जो ब्रजवासी खड़े हुए हैं ये सब दृश्य देख रहे हैं, तो कन्हैया से कहा, कन्हैया एक बात बता। बोले बताओ भैया।